हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए पिछले लेक्चर में हमने जो भी पार्ट कंप्लीट किया था उसके आगे पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल के आगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना बताया था। आज की क्लास में हम देखेंगे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। बाकी उसके पहले हम फैक्टर्स निकालना सीखेंगे। अगर आपको कोई नंबर गिवन है और आपको उसका फैक्टर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एक होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। जैसे मैंने एक नंबर लिया आपके सामने 8। अब 8 के अगर मुझे फैक्टर निकालना है, फैक्टर का मतलब है गुणनखंड, हिंदी मतलब क्या है, गुणनखंड है। तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे? ऐसे नंबर जो कि 8 को भाग लगाते हैं, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ और 8 हुआ। तो कितने गुणनखंड हो गए इसके? 4। लेकिन 8 के अगर आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है, सॉरी मल्टीपल फाइंड आउट करना है, तो ऐसे नंबर जो कि 8 के पहाड़े में 8 के टेबल में आते हैं, दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के बाद 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, सॉरी 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा, 48 होगा, 56 होगा और सो ऑन। मल्टीपल कभी एंड नहीं होंगे। वो सारे नंबर जिनको कि 8 भाग लगा सकता है वो सारे 8 के क्या होंगे? मल्टीपल होंगे। तो फिलहाल आपको समझ में आया कि गुणनखंड क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। अब आपको जो एग्जाम में निकालने के लिए आता है वो निकालने के लिए आता है गुणनखंड। आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस नंबर के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड भी पूछा जा सकता है और गुणनखंड भी पूछा जा सकता है। मतलब प्राइम फैक्टर निकालने को भी पूछे जा सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं वो भी निकालने को पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक नंबर ले लिया आपके सामने 100। अब इसके कितने गुणनखंड हैं? तो गुणनखंड देखेंगे 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग नहीं जाता है, 9, 10 हो गया। 10 के बाद अगला नंबर क्या है? 20 हो गया, 25 हो गया, 50 है और 100 है। तो कितने फैक्टर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 100 के जो गुणनखंड की संख्या है वो कितनी है? 9 है। तो ऐसे अगर कोई आपको बड़ा नंबर दे दिया जाए, अभी तो मैंने निकाल लिए कितने फैक्टर होते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए तो डिफिकल्ट होगा और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी इस तरह से निकालना। तो हम इसका कोई तरीका होगा जो कि देखने वाले हैं कि आप किसी भी नंबर के गुणनखंड को कैसे निकाल सकते हो। तो फिलहाल देखते हैं हम। अच्छा, तो सबसे आसान तरीका है इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। अच्छा, ये जो मेथड है आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने में भी मदद करेगी और उसके बाद में सीधे आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में भी आपको मदद करेगी। जैसे आपको बताया मैंने कितने फैक्टर हो रहे हैं, टोटल 9 हो रहे हैं। अब डायरेक्ट देखेंगे तो 100 को आप क्या लिख सकते हो? अच्छा, आपको मैं प्राइम नंबर पढ़ा चुका हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो 100 को आपको ऐसे भाग में बांटना है जो कि क्या हो? अभाज्य संख्या के फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 100 को? तो 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 25 × 4। क्या लिख सकता हूँ मैं? 25 × 4। अब क्या इन दोनों को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो क्या? तो हम लिख सकते हैं 5 to the power 2 × 2 to 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है। अब आपको अगर निकालना है, टोटल 9 गुणनखंड हो रहे हैं ना, तो 2 को 1 बढ़ाओ और 2 को 1 बढ़ाओ, 3। कितने मल्टीपल गुणनखंड कितने हो गए टोटल? 9। ये बढ़ा क्यों रहे हैं हम, उसके बारे में भी अभी आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो 5 की पावर 2 लिखा है ना, ये इस तरह से चालू होता है, 5 की पावर 0 यहाँ पे, उसके बाद में 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो कितने गुणनखंड हो गए? 3। इसलिए हम 2 की जगह क्या करते हैं? 1 बढ़ा के लिखते हैं। इसी तरह से 2 की पावर 2 था तो हमने क्या किया? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो इस तरह से 3 × 3 कितना हो गया? 9। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया। अब ऐसे में कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल लूँगा ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बताया कि गुणनखंड क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। गुणनखंड या फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो कि गिवन नंबर को पूरे पूरे भाग लगा दे, और मल्टीपल क्या होता है? जो कि उस नंबर के पहाड़े में आए, ठीक है।
अब मैं कोई भी रैंडम नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया आपके सामने 144, और मैंने बोला कि इस 144 के कितने गुणनखंड होंगे। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? देखो, आपको थोड़े बहुत पहाड़े वगैरह पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो इसको सबसे पहले तो आप, ये नंबर 4 से तो भाग जाता है, तो आप इसको 4 से भाग लगाओ, और इसको क्या लिखा मैंने 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 लिखा मैंने। अब 36 इंटू 4 लिखा है तो 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 4 इंटू 4। अब बताओ 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और वापस 2 की पावर 2। अच्छा, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है गुणा में। तो बताओ यहाँ पे गुणा ही हो रहा है इनका, और आधार मतलब ये समान है बेस, जब बेस समान हो तो जो इनकी पावर है वो जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो गया 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4। अभी क्या किया था, यहाँ पे हमने एक 0 पावर और ऐड करते हैं अपन, तो जितनी पावर अभी आई है इसमें से एक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या लिखा मैंने 3, यहाँ 4 है तो यहाँ क्या लिखा 5, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 15। समझ में आया क्या आप लोगों को? देखो, कुछ नहीं करना है, इसको आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है। लिखने के लिए तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इसको 18 इंटू 8, 16 इंटू 9। ये बताओ क्या 18 प्राइम नंबर है, 16 प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। आप किसी भी फॉर्म में उसको लिख सकते हो। अब इस 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 2 की पावर 1, और 8 को लिख लिया मैंने 2 की पावर 3। अब 9 को क्या लिखूंगा मैं 3 की पावर 2, और 3 और 1 पावर कितनी हो गई 4। तो देखो यहाँ से एक एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 2 से 1 बढ़ाया तो 3, और 4 से 1 बढ़ाया तो 5, वही आ गया वापस 15। कैसे भी लिखो आप उसको, 15 ही इसकी क्या आने वाले हैं, इसके फैक्टर आने वाले हैं। तो आपको अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता करना पड़ेगा नंबर का। मैं 2-3 एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला 720 के गुणनखंड की संख्या बताओ, तो अब आपको पता है क्या कितने गुणनखंड होंगे? नहीं पता है। तो इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बांटो या तोड़ो, ब्रेक करो, 72 इंटू 10। ठीक है, अब 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 2, ये दोनों ही प्राइम नंबर हो गए आपके। अच्छा, 72 को क्या लिख सकता हूँ मैं 8 इंटू 9। अब ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, सबसे पहले मैं इनको प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। 8 को मैंने लिखा 2 की पावर 3, और 9 को मैंने लिखा 3 टू द पावर 2, वापस 5 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 1। अच्छा, 2 की 3 पावर यहाँ पे और 1 पावर यहाँ पे, तो टोटल कितनी पावर हो गई 2 की टोटल पावर हो गई 4, 3 की टोटल पावर 2 और 5 की पावर 1। इसके बाद क्या करना है, एक पावर बढ़ाना है। बढ़ाना क्यों है? क्योंकि 0 पावर है वो ऐड नहीं हुई है। तो 4 से 1 बढ़ा के कितना लिखा 5, 2 से 1 बढ़ा के कितना लिखा 3, और 1 से 1 बढ़ा के कितना लिखा 2। 5 दूना 10 और 10 दिया कितना हो गया 30। तो इसके कितने फैक्टर हो गए 30। अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके फैक्टर निकाल के बताओ मुझे, तो ये आपके लिए एक डिफिकल्ट प्रोसेस होगी। कैसे निकालोगे इसे? 722 पहले लिखोगे 1, फिर लिखोगे 2, फिर लिखोगे 3, फिर लिखोगे 4, 5, 6, 8, ऐसे लिखते ही जाना है आपको। 9, 10, 12, है ना। अब देखो समझ नहीं आ रहा आपको क्या आगे क्या लिखा आप। एक 15 से भाग जाएगा क्या, ये 15 से भाग जाएगा क्या? हाँ, 15 से भी जाएगा। 15 के बाद 16 से जाएगा क्या? 16 से नहीं जाएगा। 17 से जाएगा, 18 से जाएगा, 18 के बाद 20 से जाएगा। तो ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। अब आप हो सकता है कि इसमें से एक फैक्टर मिस भी कर दो या 2 फैक्टर मिस कर दो, या आपको समझ ही नहीं आए कि ये इससे भाग जाता है कि। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसमें पावर को 1 से बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मैं 2 क्वेश्चन लूंगा और उन क्वेश्चन के थ्रू आपको वापस बताता हूँ यही प्रोसेस को। जैसे मैंने आपसे बोला
12,300 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। तो अब ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसके फैक्टर कैसे बताओगे? तो अगेन हम क्या करने वाले हैं, हम प्राइम फैक्टर करने वाले हैं। 12,300 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 इंटू 100, ठीक है। अब 3 और 2 5 और 1 6, तो ये नंबर किससे भाग जाएगा, 3 से। तो मैं इसको 3 से डिवाइड करके क्या लिख सकता हूँ, 41 इंटू 3। अच्छा 100 को क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू 4। अब 25 को लिख देता हूँ 5 की पावर 2, और 4 को क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 2। देखो सारे ही नंबर प्राइम है, 41 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है। अब क्या करेंगे, एक एक बढ़ा देंगे। 2 है तो क्या लिखेंगे 3, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, है ना, और यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा, क्योंकि 123 को क्या लिखेंगे हम, 41 इंटू 3। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, 41 की पावर 1 था तो हमने क्या किया 2, 3 की पावर 1 है तो क्या किया 2, 5 की पावर 2 है तो क्या किया 3, और यहाँ भी पावर 2 है तो क्या किया 3। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 9 2 ज़ा 18 2 ज़ा 36। टोटल कितने फैक्टर होंगे इसके, 36। तो ऐसा कोई दूसरा मेथड नहीं है जिसके बिना आप ये चीज़ें पता कर पाओ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर आपको कोई नंबर गिवन है तो आप उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना बताया। अब मैं बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को पॉज करना और सबसे पहले उनके आंसर खुद से निकालना, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फर्स्ट टाइम। अगर आपने इसके पहले ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना नहीं सीखा है, तो ये पहली बार कर रहे हो, तो आप इसको वीडियो को एक बार पॉज करके इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना, और अगर आपको पहले से आता है तो आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने लिखा है यहाँ पे 360 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे और 480 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ठीक है। 360 और 480 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। अब देखो मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी आपको इस वीडियो को अभी बंद करना है और पहले इनको निकालना है, उसके बाद वापस से देखना है रिज्यूम करके कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपने सही निकाला है या नहीं निकाला। तो 360 को क्या लिख सकता हूँ मैं, सबसे पहले इसको लिख सकता हूँ मैं 36 इंटू 10, ठीक है। 36 को आगे क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। तो बताओ 4 2 8, और 8 को क्या लिख दिया मैंने 2 की पावर, देखो 2 की पावर 2 तो यहाँ से और 1 यहाँ से, कितना हो गया 3। 9 को क्या लिखा 3 की पावर 2, और 5 को क्या लिखा 5 की पावर 1। अब एक एक बढ़ाएंगे, 3 से बढ़ाया तो 4, 2 से बढ़ाया तो 3, और 1 से बढ़ाया तो 2, 3 2 6 और 6 4 24। तो आपका जो नंबर है 360, उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 24। एक और क्वेश्चन है हमारे पास में 480, ये लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का कि आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। इसमें सारे फैक्टर आ गए, सम फैक्टर भी आ गए, विषम फैक्टर भी आ गए, है ना, प्राइम फैक्टर भी आ गए, सब आ गए। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा इसी चीज पे 480 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। तो 480 के फैक्टर निकालना है, तो अगेन वापस क्या लिखेंगे हम इसको 48 इंटू 10। अब 48 को क्या लिख सकते हो आप 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, और इसको क्या लिख सकते हो आप 5 इंटू 2। अच्छा 16 मतलब क्या होता है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, टोटल मिला के कितना हुआ 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अच्छा टोटल निकालेंगे तो 5 से 1 बढ़ा के 6, 1 से 1 बढ़ा के 2, और यहाँ भी 1 से 1 बढ़ा के 2, तो 6 4 जा कितना होता है 24। तो इसके भी कितने फैक्टर होंगे टोटल 24। आई होप कि आपको अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना आ गया है, ठीक है। आप सबसे पहले उस नंबर को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करोगे, और उसके बाद में जो भी पावर बनती है प्राइम नंबरों की, उनसे 1 बढ़ा के उसका फैक्टर निकाल सकते हो। तो ये अभी हमने क्या सीखा है कि आप किसी भी नंबर का के कितने फैक्टर हैं वो कैसे निकालोगे। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर कितने हो सकते हैं। जैसे मैंने पूछा 480 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फैक्टर जितने हो ना, ये प्राइम फैक्टर ही है। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है 5 बार, 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, और 5 कितनी बार आ रहा है 1 बार। तो 5 और 1 6 और 1 7, तो टोटल कितना हो गया। इसके अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम फैक्टर कितने हैं, तो क्या होगा 7,
और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, तो कितना आया 24। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है आपका 1800 के प्राइम फैक्टरों की संख्या बताओ। प्राइम फैक्टर मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ। फैक्टर मतलब होता है गुणनखंड और प्राइम मतलब होता है अभाज्य। तो 1800 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे और गुणनखंड कितने होंगे, तो पहले अपन गुणनखंड निकालते हैं और फिर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1800 को 18 इंटू 100, अभी भी ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे अपन 18 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 2। अब 9 क्या होता है आपका 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1। 100 को क्या लिख सकते हो 25 इंटू 4, तो 25 को लिखा मैंने 5 टू दी पावर 2 और 4 को क्या लिखूंगा 2 टू दी पावर 2। अच्छा बताओ 2 की एक पावर यहाँ है, 2 पावर यहाँ है, तो 2 की पावर कितनी होगी टोटल 3, 3 की पावर कितनी होगी टोटल 2 और 5 की पावर कितनी होगी टोटल 2। ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है कि 1800 के प्राइम फैक्टर बताओ, तो प्राइम फैक्टर का मतलब हुआ 3 2 2, कितना हो गया टोटल 3 और 2 5 और 2 7। तो अगर इसके प्राइम फैक्टर पूछा है तो आंसर क्या होगा 7। लेकिन आपसे पूछा है कि 1800 के टोटल गुणनखंड कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछा है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं 3 से 1 बढ़ा के 4, 2 से 1 बढ़ा के 3 और 2 से 1 बढ़ा के 3, 4 तिया 12 2 ना 24, 12 2 जा 24। तो ये 7 क्या है यहाँ पे प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड की संख्या, और ये 24 क्या है टोटल फैक्टर्स की संख्या। इस 1800 के कितने गुणनखंड हैं, तो कितने हैं 24, और 1800 के अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर कितने हैं 7। प्राइम फैक्टर निकालना तो बड़ा आसान है, आप बस फैक्टराइजेशन करो और सारे नंबर जितने आ रहे हैं उनको जोड़ लो। 2 3 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, तो 3 और 2 5 और 2 7, ये प्राइम फैक्टर हो गए। अब इनसे 1 बढ़ा के गुणा करोगे तो टोटल फैक्टर आ जाएंगे। तो आपको इतना आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ आपको किसी भी फैक्टर के सम को कैसे निकाल सकते हो, है ना। जैसे 1800 के अभी तो हमने फैक्टर निकालना है, अब फैक्टर का सम कैसे निकालोगे, इसके जितने भी फैक्टर है अगर उनको जोड़ा जाए तो कितना होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं और आपको बताता हूं। देखो एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे मैंने लिखा है आपके सामने 24 के टोटल फैक्टर कितने होंगे, तो देखो 1 2 3 4 6 8 12 24। ठीक है। तो हमको नहीं पता है कि इसके फैक्टर ये होंगे, अब हम अपने तरीके से निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं। तो क्या करूंगा मैं 8 इंटू 3, तो 8 को क्या लिखा मैंने 2 की पावर 3 और 3 को क्या लिखा मैंने 3 की पावर 1। ठीक है। तो अच्छा बताओ इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई, इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या 2 कितनी बार आया यहाँ पे 3 बार, और 3 कितनी बार आया यहाँ पे 1 बार। ठीक है, 2 3 बार आया है और 3 कितनी बार आया यहाँ पे 1 बार। तो अगर इसके फैक्टर निकाले जाएं तो देखो कितने 1 3 2 3 4 5 6 7 8, देखो 3 और 1 4, 1 और 1 2, कितना आ गया टोटल फैक्टर 8। अब मुझे इनका सम निकालना है कि इसके जितने फैक्टर है टोटल इनका सम कितना होगा। तो सम निकालना बहुत ही आसान है ना। क्या करेंगे आप, अब मैं इसके सम निकाल रहा हूँ, मतलब इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा। तो 24 और 12 36 और 8 44 और 6 50 और 4 54, 54 और 6 कितना हो गया 60, मतलब इसके टोटल फैक्टर का सम कितना है 60। अब अपन निकालते हैं। देखो इसको कैसे निकाला जाता है, कितना है 2 की पावर 3 है ना, तो आपको 0 से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है। क्या करना है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, अब आपको करना है 3, तो 3 की पावर क्या, अच्छा ये गुणा का साइन है। अब 3 की पावर 0 और प्लस में 3 की पावर 1, तो देखो कितना हो गया। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो क्या लिखते हो आप 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, और यहाँ पे कितना हो गया 3 की पावर 0 मतलब 1 और 3 की पावर 1 मतलब 3, तो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15,
तो 15 इंटू ये कितना हो गया 4, तो कितना आ गया सम 60। यही निकाला था ना हमने टोटल सम यही निकाला था ना। ठीक है, समझ में आया क्या आपको? ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं सम को कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पावर 2 आई तो आपको 0 से शुरू करना है और एंड तक जाना है और सबको क्या करना है, जोड़ना है। फिर अगला नंबर लिया मैंने इंटू का साइन लगा के 0 और 3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना आया 60। एक नंबर और लेता हूं और उसका हम सम निकालते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिया आपके सामने 360 और आपसे बोला कि 360 के जितने फैक्टर का सम कितना होगा, 360 के गुणनखंड का सम बताओ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो गुणनखंड निकालना पड़ेंगे। तो आपने लिखा है इसको 36 इंटू 10, फिर 36 को क्या लिखोगे आप 9 इंटू 4। अब 9 को लिखा मैंने 3 की पावर 2 और 4 को लिखा 2 की पावर 2 और 5 इंटू 2। अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 कितना हो गया 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अब टोटल अगर गुणनखंड पूछे होते तो 3 और 2 5। अच्छा, यहाँ पे एक बढ़ाते 3, यहाँ से एक बढ़ाते 4 और यहाँ से एक बढ़ाते 2, कितना हो जाता 4 दूना 8 तिया 24। पर हमें गुणनखंड नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखा है क्या 3 की पावर 2, तो हमें कहाँ से चालू करना है 3 की पावर 0 से। 3 की पावर 0 1 2। अब कितना है 2 की पावर 2, तो वापस क्या करेंगे, सॉरी 2 की पावर 3 टोटल। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू। अब आखिरी नंबर क्या है 5 है, तो 5 को कैसे लिखोगे आप, 5 की कितनी पावर है आपके पास में 1 है, तो वापस 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। यहाँ से कितना हुआ 9 और 3 12 और 1 13। देखो ये तो 1 हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 है मतलब 1, ये 3 और ये 9, तो सबको जोड़ा तो 13 इंटू ये 8 हो गया, 8 और 2 यहाँ पे 4 आएगा 12, 12 और 2 14 और 1 15। और यहाँ से कितना हो गया 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 0 1। तो ये यहाँ से बना आपका 6, यहाँ से बना आपका 15 और यहाँ से क्या बना आपका 13। तो अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, हमारा आया 13 इंटू 15 इंटू 6। तो 15 इंटू 6 होता है 90 और 90 इंटू जब 90 इंटू आप क्या करोगे 13, तो 19 इंटू 10 होता है 900 और 270, तो कितना हो गया ये आपका 1170। 360 के गुणनखंड का सम कितना होगा 1170। तो इस लेक्चर में अभी तक हमने क्या सीखा कि आप किसी भी नंबर के गुणनखंड मतलब फैक्टर कैसे निकाल सकते हो एंड हाउ यू कैन फाइंड आउट द सम ऑफ द फैक्टर, और आप टोटल फैक्टर का सम कैसे निकाल सकते हो। तो दो चीज़ों पे बात की मैंने कि किसी नंबर का गुणनखंड कैसे निकाला जा सकता है, कितने गुणनखंड हैं और प्राइम फैक्टर कितने हैं, मतलब भाज्य गुणनखंड कितने हैं, गुणनखंड कितने हैं और जितने भी गुणनखंड हैं उनका सम कितना है। आई होप कि मैंने इस लेक्चर में आपको जो जो भी चीज़ें बताई है वो सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी।